मेरा नाम राहुल। आज हम नए दिन की नए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। चलो, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, हर चीज़ में टाटा 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 साल्ट, टाटा मोटर्स, टाटा एयरलाइंस, हर चीज़ में टाटा 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 ही रहता है। ये टाटा क्या है, टाटा के बीच का हिस्ट्री क्या है, चलो जानते हैं। चलो आज हम टाटा का हिस्ट्री जानते हैं। इस कहानी को जानने के लिए 150 साल पहले जाना पड़ेगा। 150 साल पहले जाने के बाद हमको ये कहानी का पूरा मालूम होगा, टाटा ग्रुप कैसे आया बोल के। चलो जानते हैं अब। ये टाटा ग्रुप चालू होता है जसमीत सिंह टाटा से। सन 1839 की बात है। जसमीत सिंह टाटा का जन्म होता है एक परिवार में। सन 1858 में उनका ग्रेजुएशन टोटली कंप्लीट हो जाता है। टोटल कंप्लीट होने के बाद वह अपने पापा का कॉटन का बिजनेस करते हैं और वो थोड़े दिन में ही वो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़े दिन में ही बड़ा होता है। 1877 में वह अपना शहर छोड़कर नागपुर आते हैं ट्रेन से, और आकर वह एक क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू कर देते हैं नागपुर में। इंडिया में अलग-अलग जगह पर वह अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और वह कंपनीज खोलते हैं अपने नए-नए। वह पंचगनी पहाड़ों में अपनी स्ट्रॉबेरी के बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और वह अपने मुंबई होम टाउन को बहुत पसंद करते हैं। वह सोचते हैं कि अपने होम टाउन में बहुत 1898 बड़ा में होटल होना वह चाहिए, अपना और पर्सनली वो अपने कंस्ट्रक्शन होम टाउन में होटल स्टार्ट बनाने करना की चालू कर वह देते हैं। सोचते और हैं। और वह स्टार्ट 1988 में करने वो की शुरुआत पर्सनली करते हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन करना की चालू जब कर भी। देते हैं होटल बनाने की। जसमीत जी टाटा ने सबसे बड़ा होटल खोल दिया मुंबई में अपने होम टाउन में। ताज होटल उस होटल का नाम था। जसमीत जी टाटा का सबसे बड़ा बिजनेस था कि टाटा स्टील को सबसे बड़ा बिजनेस बनाने का उनका ड्रीम था। अनफॉर्चुनेटली 1904 में 68 की एज में वह गुजर जाते हैं। टाटा का उनको टाटा स्टील को सबसे बड़ा कंपनी बनाना उनका अनकम्प्लीट ड्रीम हो जाता है। उसके बाद एंट्री मारते हैं धुरब जी टाटा। धुरब जी टाटा उनके बेटे थे। धुरब जी टाटा 1907 में एक आईपीओ अनाउंस करते हैं, जो जो कि जो 23 करोड़ का आईपीओ रहता है। वो एक कंपनी को खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद उसका नाम रख देते हैं टिस्को कंपनी, जो अब टिस्को कंपनी रख देते हैं उसका नाम। बट अनफॉर्चुनेटली 1932 में ध्रुव जी टाटा का देहांत हो जाता है। उसके उसके बाद उन्होंने जाने से पहले बहुत बड़े बड़े कंपनीज को खड़े करके गए हैं। वो कंपनीज के नाम है टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर्स को बहुत बहुत बड़े लेवल पे लेके जाके वह देहांत हो जाता है उनका में। उसके बाद उन्होंने एक चेयरमैन, उनकी फैमिली के मेंबर में ही एक चेयरमैन को चुन लिया। उनका नाम होता है JRD टाटा, जो आप देख सकते हो इधर। एविएशन निकाला, वह इंडिया का पहला एयरलाइन बन गया, और जेडी टाटा ने ही उसका पहला फ्लैट उड़ाया है। कि जैसे सोडा, केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, ये सब बाहर से इंपोर्ट करते थे। इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते थे। उन्होंने सोचा कि हमारे इंडिया में ही बने तो कितना अच्छा है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और उन्होंने सोचा कि इंडिया में ही एक प्लांट बिल्ड कर रहे। और उन्होंने 1939 में उन्होंने इंडिया में भी एक प्लांट बिल्ड किया। जैसे टाटा ने एक रेलवे इंजन बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया और उसको नाम रख दिया लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड बोल के उसका नाम रख दिया। उसके बाद में उसका नाम चेंज करके टेल्को कंपनी बोल के उसका नाम रख दिया गया। और टेल्को कंपनी रेलवेज को इंजन्स बनाने का प्रोवाइड करती थी, लेकिन जेआरडी टाटा को कुछ और बनाना था इसके अंदर। उन्होंने ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट कर दिया और उसको एक्सपेंड कर दिया बहुत बड़े लेवल पर। उन्होंने एक ट्रक बना दिया जो है 407 ट्रक लॉन्च की। उनका टोटल रेवेन्यू था 24,000 का टोटल रेवेन्यू था, और उनके पास एम्प्लॉय काम करते थे। 2,70,000 एम्प्लॉयज़ उनके पास काम करते थे। और वह 87 की एज में वह अपनी कमान उनके फैमिली के दूसरे मेंबर को देना चाहते थे। और उस टाइम पर रतन टाटा जी को उनके फैमिली का मेंबर थे, और उनको उनको सौंप देते हैं ये टाटा ग्रुप। एज ए मैनेजर उनको सौंप देते हैं उन्होंने। कोई कार नहीं बनती थी। सर रतन टाटा ने उस टाइम एक कार बनाने का सोचा, और उन्होंने एक अफोर्डेबल कार बनाना शुरू कर दिया। 1998 में उन्होंने एक अफोर्डेबल कार बनाना स्टार्ट कर दिया। उस कार का नाम था, उनको कार का नाम रखने के लिए वो सोच रहे थे, और उनके माइंड में एक आइडिया आता है। इधर इंडिया रहता है, इसके बाजू में कार रहता है। इधर से इंडी लेते हैं, इधर से क लेते हैं, टोटल बन जाता है इंडिका।
इंडिका कार का नाम रख देते हैं। उन्होंने टेलीकॉम कंपनी के ऊपर फोकस किया सर रतन टाटा ने, और उन्होंने देखा कि खाली बेसिक लेवल पे जैसे डाटा एंट्री बुकिंग लेवल पर ही वह वह प्रोवाइड कर रही थी। उन्होंने फोकस किया सॉफ्टवेयर सर्विस के ऊपर। उन्होंने फोकस किया सॉफ्टवेयर सर्विस के ऊपर, और उसके बाद टीसीएस इंडियन का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाता है। वह वर्ल्ड में सब जगह कस्टमाइजिंग प्रोवाइड कर रहा था, और वह सॉफ्टवेयर बनाने का भी प्रोवाइड कर रहा था। टीसीएस इंडिया का बिगेस्ट कंपनी हो जाती है। सर रतन टाटा ने देखा कि इंडिया में 4 मिडिल क्लास फैमिली 5 मेंबर्स को बाइक के ऊपर लेके जाना वो अनकंफर्टेबल फील करते थे। इसलिए उन्होंने पब्लिक को प्रॉमिस किया कि 1 लाख का एक कार बना के सबको प्रोवाइड करेंगे बोल के उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि। और सर रतन टाटा ने अपने प्रॉमिस को मद्देनज़र रखते हुए 2009 में नैनो कंपनी एक कार लॉन्च किया। उसका प्राइस था 1 लाख रुपीज़। वो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो गया। हम सर रतन टाटा जी को बहुत दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, और वो हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़े योगदान दिए हैं, और वो हमारे इंडिया के बहुत बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इंडिया को। हम उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए अब देखे हो कि रतन टाटा का फैमिली पूरा 150 साल से कैसे चलते आ रहा है। आप देख सकते हो कि ये पूरा वीडियो वॉच करो, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा बेसिक से कैसे कैसे मैंने बोला है सर रतन टाटा जी का फैमिली कैसे आया और अब तक कैसे चल रही है।